मस्जिद की शहादत का दिन 3:43 पे हमने निहाल साहब की कब्र पर अजान देकर यहाँ अलामती तौर पर धरने पर बैठे हैं। ये 31 साल बाबरी मस्जिद को शहादत को हो गया है और ये एहतजाज और सालों के बनिस्बत ज़रूरी इसलिए था कि आने वाली 22 जनवरी को एक राम मंदिर उसी जगह पर बन रहा है जिसका इफ्तिताह होने वाला है। हम ये बात हमेशा मानते हैं कि 6 दिसंबर 1992 को जो बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया वो इस मुल्क में इंसाफ को तोड़ा गया, जमहूरियत का कत्ल किया गया, सेकुलरिज्म का कत्ल किया गया। कुछ लोग धीरे धीरे ये बोलने लगे कि अब क्या फ़ायदा, मगर हम ये मानते हैं कि हम हमारी नस्लों को, आज मैं जानबूझकर मेरे बच्चों को भी लेकर आया कि हम हमारी नस्लों को ये बताना चाहते हैं, हम जब तक जिंदा हैं इस मुल्क में 6 दिसंबर को हम यही बताएंगे, भले ही वहाँ बहुत शानदार राम मंदिर बन जाए मगर वहाँ पर 500 साल से ज़्यादा तक बाबरी मस्जिद रही, वहाँ अजान हुई, जमात हुई, ये हम हमारी नस्लों को बताएंगे, हम कभी भूलने नहीं देंगे क्योंकि माजी से ही इंसाफ मिलता है। अगर हम हमारा माजी भूल गए तो आने वाली नस्लें इंसाफ किस तरह मानेंगी। तो जो इस तरह की बात धीरे धीरे करने लगे कि अब क्या फ़ायदा, वो बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं। इस मुल्क के सेकुलरिज्म और इंसाफ के लिए ये ज़रूरी है। अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ तो ज़रूरी नहीं है कि वो इंसाफ हो। हम सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं, उसके फैसले का एहतराम करते हैं, मगर वो फैसला इस मुल्क के इंसाफ पसंद आवाम के लिए नहीं था। क्योंकि मेरे अभी पढ़ने में एक बात आई कि कांग्रेस पार्टी के वक्त से ये सिलसिला शुरू हुआ। ये मुल्क ये भी कभी नहीं भूलेगा कि बाबरी मस्जिद की शहादत कांग्रेस पार्टी के वक्त हुई और राम मंदिर का इफ्तिताह बीजेपी के वक्त हो रहा है। ये सॉफ्ट हिंदुत्व और हार्ड हिंदुत्व के बीच का एक रिश्ता रहा जिसने आज ये हालत पैदा कर दी। जब धीरे धीरे वहाँ पर राम की मूर्ति लाई गई, वो किस तरह हुआ, ताला खोलने की जो बात हुई, फैज़ाबाद सेशन कोर्ट ने जब ये फैसला किया कि वहाँ का ताला खोला जाए, तो जिस मजिस्ट्रेट ने ये फैसला किया वो रिटायर होने के बाद उनकी किताब में ये बात लिखी कि जब मैं ये केस चल रहा था तो एक काला बंदर कोर्ट के प्रेमाइसिस में आता था, उसको लोग खाना देते थे मगर वो खाना नहीं खाता था। वो काला बंदर फिर मेरे घर के पास बैठा हुआ मुझे दिखा, तो मुझे ये लगा कि ऊपर से कोई इशारा मुझे दिया जा रहा है, इसलिए बाबरी मस्जिद का ताला खोलने का फैसला किया गया। तो ये रूल ऑफ लॉ नहीं है। ये किस तरह से मजिस्ट्रेट फैसला करते हैं ये उनकी किताब से मुझे समझ में आया। आज जो 5 जजेस का फैसला था उनको बाद में क्या क्या मिला, सरकार ने उन्हें क्या दी, ये एक अलग बात हो गई, मगर इंसाफ बहरहाल हिंदुस्तान को नहीं मिला। और हम हमारी नस्लों को हर वक्त ये बताते रहेंगे कि 6 दिसंबर 1992 को इस मुल्क में जो हुआ वो गैर इंसाफ़ी बात थी। इस मुल्क की आवाम वो कभी नहीं भूलेंगी और हम हमारी नस्लों को कभी भूलने नहीं देंगे। इस मुल्क में जब तक हम जिंदा हैं, हमारी तरह जो लोग जिंदा हैं, ये निहाल साहब अपने आखिरी वक्त में जो काली रिबन वो बांधा करते थे अपनी कब्र पर लगाकर वो कब्र में गए। हम ये बात मालेगांव शहर की आवाम और मालेगांव शहर की आवाम के ज़रिए पूरे हिंदुस्तान और पूरी दुनिया को हर वक्त बताएंगे, भले ही वहाँ बहुत शानदार मंदिर क्यों न बन जाए, कि हमारी मस्जिद वहाँ पर थी, हमारी मस्जिद वहाँ रहेंगी। आने वाले वक्त में वहाँ पर जब भी इंसाफ होगा वहाँ मस्जिद बनेगी।